हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पूजा के नियम बताऊंगी कि किस तरह से हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। क्या गलती हम कर देते हैं पूजा में। ज़रूर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल छिड़का है। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने जल छिड़का था। ज़मीन को जल से पहले हमें पवित्र करना चाहिए। आप थोड़ा सा जल जरूर छिड़कें। उसके बाद ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कुश का आसन भी ले सकते हैं। आसन आपको देख के लेना चाहिए, लाल या पीला आसन ही प्रयोग में लाएं। इसके अलावा और कोई आसन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से दोनों ही आसन मेरे पास हैं। लक्ष्मी जी की पूजा जब भी आप करें तो लाल आसन पर बैठकर ही करें, या जैसे कि आप समर्थ नहीं है ज़मीन पर बैठने के लिए, इस तरह की चौकी भी आप रख सकते हैं। याद रखें, चौकी इतनी ऊंची हो कि भगवान से ज़्यादा ऊंचे आप ना बैठें। तो भगवान का जो है वो हमारे छाती तक आना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा ऊंचा आपको जैसे कुर्सी पे बैठ के पूजा करते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान से ऊंचा ज़्यादा बैठ कर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आसन के बारे में भी बता दिया। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप आसन पर पूजा करके उठें तो सबसे पहले आपको आसन मोड़कर ज़रूर स्थान पर रख देना है जहाँ आप रखते हैं। नहीं तो ये कहते हैं कि जो पूजा होती है हमारी इंद्र को चली जाती है। और ज़मीन को ज़रूर छुएं, नहीं तो आपकी पूजा जो होती है वो, उसका जो प्रॉफिट होता है, जो फल मिलता है हमें, वो इंद्र को मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ज़रूर छूना चाहिए। जैसे हम मेरे हाथ में गोपी चंदन है दोस्तों, या तो आप कोई सा भी चंदन हो, आपके पास पीला हो या सफ़ेद हो, आप कभी भी इस तरह की जो आती हैं डिब्बियाँ, जो पीतल की डिब्बी आती हैं, उसमें कदापि नहीं रखना चाहिए दोस्तों। पीतल की डिब्बी में कभी भी चंदन नहीं रखा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, चंदन क्या करते हैं हम, चंदन जैसे बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है तो पतला ही भगवान को चंदन लगा देते हैं। कभी भी भूल कर भी आप पतला चंदन भगवान को ना लगाएं। कभी भी पतला चंदन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने वो लिया है जल का लोटा। इस तरह का पीतल का जल का लोटा आपको ज़रूर रखना चाहिए। पीतल का ही लोटा ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, चाहे आप अपने घर में रख रहे हैं, चाहे तुलसी जी को जल दे रहे हैं, चाहे आप मंदिर में रखें, एक पीतल का लोटा ज़रूर ला कर रखें। जब भी आप फूल का प्रयोग करते हैं, वैसे तो मेरे घर पे कभी कभी फूल रहते हैं चढ़ाने के लिए, तो अगर आपको मिल जाते हैं रोज़ में, तो आप रोज़ में फूल चढ़ा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। फूल से आपको क्या करना है, सबसे पहले बता देती हूँ। रोज़ की पूजा होती है कि हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बिजी शेड्यूल होता है, जल्दी जल्दी में पूजा होती है, तो सारे भगवान को निलाना पॉसिबल नहीं होता है। जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो तो ठाकुर जी को रोज़ निलाते हैं, अन्यथा बहुत से लोग हैं जो ठाकुर जी को भी रोज़ नहीं निलाते हैं। तो आपको इस तरह से फूल का गंगा जल डालकर थोड़ा सा जल में इस तरह से फूल से छिड़काव करना है। याद रखें, आप चम्मच से भी कर सकते हैं, जो स्नान करा सकते हैं सारे भगवान को। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फूल ले लीजिए और फूल से थोड़ा सा आप छिड़क दीजिए जल, या फिर आप कपड़े में हल्का सा, जो साफ़ कपड़ा हो टॉवल का आपके पास भगवान का, तो उस तरह से उससे भी पहुंच सकते हैं भगवान को। यहाँ देखो दोस्तों, शंख है। शंख में हमेशा चावल भर के रखने चाहिए, कभी भी खाली शंख नहीं रखना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता है खाली शंख रखना। और कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि जल भर कर रखना चाहिए शंख में, आप जल भर कर रख सकते हैं। याद रखें, जो जल भर कर रखना है आपको, वो आपको डायरेक्ट जल नहीं भरना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि बड़े उसके अंदर जल डालकर डुबा कर जल भर देते हैं। डुबा कर नहीं भरना है आपको किसी धार से ही डालना है। जहाँ मैंने भी बताई थी अभी, घंटी और जोत हमें ज़रूर धोनी चाहिए। दो चीज़ हमें मेन ज़रूर धोनी चाहिए। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी को भी स्नान इस तरह से करा के चंदन लगा कर ही उन्हें बिठाएं। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी को स्नान करा के चंदन लगाकर बिठा दिया है। और अगर आप भी रोज़ ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप चंदन और स्नान जरूर कराएंगे। तो जैसे कि जाड़े का मौसम होता है तो उसमें हमेशा गर्म पानी से ही स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ मैंने पूजा में तीन चीज़ें हमारी हो गई। एक तो जल का लोटा हमें रोज़ भरना चाहिए, रोज़ बदलना चाहिए। एक हमारी जोत हो गई, एक हमारी घंटी। तीन हमें ये चीज़ें ज़रूर धोनी चाहिए। और जो जल भर कर रखते हैं शंख को, उन्हें जल रोज़ बदल कर शंख में भरना चाहिए। तो यहाँ मैंने चावल भर रखे हैं, तो मुझे रोज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जैसे कि मंदिर की जोत तो हमने साफ़ कर ली है। चीनी वगैरह ज़रूर रखें, भोग में फ्रूट वगैरह रखें, फल, जैसे मैंने यहाँ सेब रख रखा है,
तो इस तरह से फल फ्रूट ज़रूर कुछ ना कुछ अगर है आपके पास तो ज़रूर रखें, नहीं तो चीनी आप ज़रूर रखें। कुछ ना कुछ भोग ज़रूर होना चाहिए मंदिर में लगाने के लिए, चाहे आप चीनी रखें, चाहे मिश्री है, या फिर आप कोई भी जो प्रसाद के दाने आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इस तरह से फल जो है वो आपको रखने चाहिए। जो भी मौसमी फल आप लाते हैं, अगर जब भी लाते हैं तो उस टाइम भी आप रख सकते हैं, कि ये नहीं है सुबह नहीं थे दोपहर को आए तो दोपहर को, अगर दोपहर को आए हैं तो दोपहर को भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से घंटी मैंने यहाँ पर जोत जला दी है। तो जोत किस तरह से करनी चाहिए आरती दोस्तों? जो आरती होती है वो 7 बार करनी, 7 बार बहुत ही ज़रूर मानी गई है कि 7 बार करनी चाहिए। 4 बार हमें ऊपर की करनी चाहिए, सिर की करनी चाहिए, फिर हमें सिर की नहीं, हृदय की करनी चाहिए, फिर हमें नाभि की करनी चाहिए 2 बार, और 1 बार हमें सिर की आरती करनी चाहिए भगवान की। तो 7 बार जरूर फेर करें, 7 बार की आरती ज़्यादा मानी गई है, और ओम की तरह आपको आरती घुमानी है। इस तरह से जल जो गंगा जल होता है, गंगा जल बहुत पवित्र होता है, अपने मंदिर में रखना। तो इस तरह की डिब्बी हो तो अच्छी है, कहते हैं प्लास्टिक में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है गंगा जल रखना। तो इस तरह की अगर आप पे पीतल का है पात्र गंगा जल रखने का, तो मंदिर में ही आप स्थापित करके रखें। मंदिर में गंगा जल रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैंने गंगा जल मंदिर में रख लिया है, और आप जो भी जल का लोटा रख रहे हैं उसके अंदर ज़रूर डालें। और इस तरह से घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। घंटी अगर ज़्यादा देर तक बजानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस 2-4 बार घंटी बजाई और अपनी पूजा समाप्त हो गई। तो घंटी ज़्यादा देर तक आपको बजानी है। और इस तरह से दोस्तों शाम को क्या करना है आपको, जैसे शाम को आरती करते हैं तो इस तरह से आप दोनों चीज़ उठा लीजिए, और उठाने के बाद आपने पूजा कर ली, आपको सारे कमरों में घंटी की आवाज़ करनी चाहिए। इससे दोस्तों जो कमरों में नेगेटिविटी होती है वो घंटी की ध्वनि से समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपको सारे कमरों में जोत और घंटी बजाते हुए पूरे कमरों में जाना चाहिए, जितने भी आपके घर में कमरे हों। अगर आप सारे में कमरों में ना भी जाना चाहें तो उस वाले कमरे में अच्छे से घंटी ज़रूर बजाएं, तो घंटी से नेगेटिविटी दूर होती है। दोस्तों एक क्या होता है कि जोत मैं बताती हूँ, आसन जरूर देना चाहिए। वैसे तो मेरे यहाँ लकड़ी का आसन बना हुआ है, तो मैं इस तरह से ही आसन पर रखती हूँ, मैं कभी ज़मीन पर सीधे नहीं रखती हूँ। अगर आपके पास आसन नहीं बना हुआ है, आप ज़मीन पर डायरेक्ट रख देते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। यहाँ पर चावल और फूल ज़रूर लगा कर रखें, इसके ऊपर ही आपको रखना चाहिए, इसके ऊपर ही शुभ माना जाता है। दिया रखना, कभी भी खाली दिया आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप पूजा करें याद रखें पूरा मुखी आपका पूजा होनी चाहिए, कभी भी पीठ आपकी भगवान की तरफ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो भगवान का जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं आप, और पूर्व दिशा की तरफ करें तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है या आप कहीं बाहर गए हैं, आपको पूजा करनी है, क्या होता है कि हम बाहर गए हैं और वहाँ पर मंदिर नहीं होते हैं, तो आप आसन बिछाइए या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको, कभी भी रंगी ज़मीन पर आपको नहीं करना है और बिछाकर आपको करनी है पूजा। दोस्तों इस तरह से पूर्वमुखी होकर ही आपको पूजा करनी है। दोस्तों कभी भी भगवान की जो होता है पीठ, कभी भगवान की तरफ पीठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको भगवान के जो सामने की तरफ ही, जहाँ पर भगवान की वो हो वहीं पर ही रखनी चाहिए। मंदिर की दिशा का आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पूजा नहीं करनी चाहिए। और जब भी जोत जला रहे हों, लंबी बाती की जला रहे हों, तो दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ कभी भी होनी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बात थी दैनिक पूजन की। अगर आप समय मिल जाता है तो एक जप, एक माला जरूर करिए राम नाम की, या आप जिसे भी इष्ट देव मानते हैं उनकी एक नाम की माला जरूर करिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, इससे मनोकामनाएं दोस्तों पूर्ण होती हैं। और जैसे मैंने बताया है, पूजा जैसे मेरी समाप्त हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको आसन वो उठाकर माथे से लगाना है ज़मीन को छूकर, जब ही आपको पूजा समाप्त करनी है। इस तरह से मैंने सिर्फ करके दिखाया। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।